Okay, let's start today's lecture session. तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर का। उसके बाद जो पिछले लेक्चर हमने पढ़ाया था क्या, इक्वेशन ऑफ वेव, उसी के आगे की एक छोटी सी कहानी और पढ़ी जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले काम कीजिए क्या, पिछला लेक्चर क्लियर कट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हो सकता है कुछ धीमी धीमी आवाज सुनाई देगी आपको आसपास के काम की वजह से, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है पास ही में, तो आवाज सुनाई देती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसे इग्नोर कर दीजिए, लेकिन मुझे सुनते रहिए। ठीक है, ऐसा ना हो मुझे इग्नोर कर दे। तो पहला हम सवाल करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ए वेव इज प्रोपेगेटिंग ऑन ए लॉन्ग स्ट्रेचिंग वायर, लॉन्ग स्ट्रेचिंग लॉन्ग स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, along its length taken as the positive x axis. ओके, एक वेव है, प्रोपेगेट हो रहा है पॉजिटिव x एक्सिस में। द वेव इक्वेशन इज गिवन एज समथिंग लाइक दिस। ओके, तो इसने कहा है कि वेव इक्वेशन ये है, तो मैंने मान भी लिया है कि नहीं। तो वेव इक्वेशन अगर ये है तो t माइनस टी अपॉन टी ऐसा सब को दिया है। वाई नॉट कोई कांस्टेंट वैल्यू है, इट्स 4 मिलीमीटर, टाइम कैपिटल टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड लेमडा इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। चलिए बढ़िया। इसने कहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेव, पहला, और भी बहुत सारे सवाल हैं, ए बी सी डी ई, 5 सवाल दिए हैं टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले इसने कहा है इट्स ए वेव इक्वेशन, इट्स ए वेव इक्वेशन। तो अगर ये वेव इक्वेशन है और जा कौन सी वेव, ये वेव जा रही कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये रहा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो ये फॉर्म देख के लग रहा है कि ये फॉर्म होना चाहिए था कैसा, t माइनस एक्स बाई वी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए था। हम इस बात पर अब शक नहीं किया जा सकता कि ये वेव इक्वेशन है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है यस इट इज ए वेव इक्वेशन, तो हमें मान के चलना है ये वेव इक्वेशन है। अगर ये वेव इक्वेशन है तो इसमें इस तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, t माइनस एक्स अपॉन वी जैसा कुछ, लेकिन दिख नहीं रहा। तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि हाँ ऐसा है क्या। यहाँ टाइम t एक्सेस है जिसके रेस्पोंस चेंज होता है, x के रेस्पोंस में v क्या है, स्पीड ऑफ वेव। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहले तो हमें यही पता करना है कि भाई क्या इस कॉम्बिनेशन में है कि नहीं। इस कॉम्बिनेशन में होगा तभी तो हम कंफर्म कर पाएंगे हाँ कि हमने जो पढ़ा वो सही था, है ना। तो y इक्वल टू वाई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन एक्स बाय लेमडा का होल स्क्वायर। तो देखो इससे कंपेयर अगर करना चाहते हैं तो इसके नीचे केवल 1 होना चाहिए, स्मॉल टी के ऊपर, स्मॉल टी के नीचे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन स्मॉल टी के नीचे यहाँ कुछ है, तो व्हाट आई विल डू, इसे हम आउटसाइड बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल दो, इसे घर से ही बाहर निकाल दीजिए। तो टी बाहर लिया, इसका स्क्वायर है तो ऊपर, तो बाहर क्या आ जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, ये बचेगा टी, ठीक है, अपॉन माइनस एक्स अपॉन लेमडा बाय टी का होल स्क्वायर। सही। अब कुछ समझ में आ सकता है क्या कि y इक्वल टू वाई नोट इंटू ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर था। अब t माइनस एक्स अपॉन वी ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, है ना। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। ये तो कुछ भी, हमें मतलब है कि एक कॉम्बिनेशन मिलेगा हमेशा क्या, t माइनस एक्स बाई वी का। That's what we have studied in previous lecture कि वेव इक्वेशन है तो t माइनस एक्स अपॉन वी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो t की जगह t है, t की जगह t है, यहां पर कुछ भी उसे मतलब नहीं, है ना। e की पावर में ये माइनस 1 अपॉन कुछ भी रहा होगा, है ना। t की जगह t है, माइनस एक्स की जगह x है, इसे क्या होना चाहिए था, ये v होना चाहिए था स्टूडेंट। क्या होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन इसे v होना चाहिए था। यानी कि लेमडा बाय टी यही क्या है, अपना स्पीड है, वेव स्पीड है, यानी कि v इक्वल टू लेमडा बाई टी। लेमडा दिया था कितना, लेमडा गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर, टाइम है 1 सेकेंड। ठीक है, सो 4 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेकेंड
इट कम्स आउट टू बी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये लीजिए आंसर आ गया, पता है नहीं चला है कि नहीं। तो क्या करना था, सिंपल कंपैरिजन करना था, दैट्स इट, वो मैंने कर दिया और पता किया कि भाई v किसके इक्वल था, लैम्डा बाय t के, कितना किया, ठीक है। ऑप्शन बी में आते हैं, फाइंड द फंक्शन ft गिविंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पर हमें कहानी चेक करनी है, मिटा दे। तो अब अपना जो फंक्शन हो गया मेन वो ये हो गया। अब बी वाला ऑप्शन कर रहे हैं, y इक्वल टू वाई नोट इंटू ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, t माइनस एक्स अपॉन, ये v लिख दें, v ही लिख देते हैं, है ना। अब तो v हमें पता चल गया, v कितना है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। तो v 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, डेट डाटा भी नो। चलिए अब इसने कहा है एट x इक्वल टू 0, सबसे पहले क्या काम करो, पुट x इक्वल टू 0, पुट किया, क्या जाएगा, टी एक्स 0 हो गया, 0 अपॉन 4 0, ये इसका होल स्क्वायर, करेक्ट। क्या जाएगा, टी का स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी का स्क्वायर, यानी कि टी अपॉन कैपिटल टी का होल स्क्वायर, सही है। ये फंक्शन पूरा किसका है, टी का है, स्मॉल टी, इसी को इसने क्या कहा है, एफ टी। तो यही हमें फाइंड करना था, हियर इज योर आंसर, ओके, है ना। चलिए सी में आते हैं, फाइंड द फंक्शन जी एक्स गिविंग द शेप ऑफ ए स्ट्रिंग एट टी इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, एक बार हमने एक्स को फिक्स किया था, इसमें कह रहा आप टाइम को फिक्स कीजिए। चलिए टाइम को फिक्स करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन अपना जो क्वेश्चन में है वो यही है, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, चलो थोड़ा ठीक से लिखते हैं भाई, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, टी माइनस एक्स अपॉन 4 का होल स्क्वायर, करेक्ट, करेक्ट है, ओके। तो क्या कर रहे हैं, t इक्वल टू 0 पुट करना, t इक्वल टू 0 पुट कर दो, कर दिया, ये कहानी 0 हो गई, क्या बचा, e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाय 16 बचेगा, है कि नहीं, बचेगा। e टू दी पावर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस ही रहेगा, तो इट्स कम्स आउट टू बी माइनस 1 अपॉन 16 4 का स्क्वायर एंड x अपॉन टी का होल स्क्वायर। ये जो फंक्शन है किसका, x का है, इसी को इसने कहा है इट्स जी एक्स, क्या है ये, जी एक्स है ये, तो इसी को नाम दे दिया है जी एक्स, यानी कि फंक्शन ऑफ x ओनली, ठीक है। क्योंकि कैपिटल टाइम t क्या है, कैपिटल टाइम t क्या है, t हम जानते हैं 4 सेकेंड जो भी है। चलिए now plot the shape gx of the string at t equal to 0। तो gx हमने निकाला, gx जो t इक्वल टू 0 पर आया है उसी का क्या करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ कर देना है। तो ग्राफ भी ड्रॉ कर देते हैं, यानी कि इसी इक्वेशन का ग्राफ बना देना है, रफ डायग्राम बनाना है, डोंट वरी। 3 स्टेप में बनेगा, 3 ही स्टेप में, चौथा स्टेप भी नहीं करने वाला मैं, और वो 3 स्टेप थ्रू आउट द चैप्टर चल सकते हैं। किसी भी वेरिएबल का फंक्शन दिया हो, ग्राफ कैसे बनाना है, वो 3 स्टेप काम आएंगे हर बार। चलिए तो ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर डी कर रहे हैं, जी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, वाई नोट इंटू e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 16 एक्स अपॉन टी का होल स्क्वायर। टी कितना था, कैपिटल टी इज 1 सेकेंड, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यही बचेगा, यानी कि वाई नोट ये 1 सेकेंड है ना, पुट करो नहीं करो आपकी मर्जी, क्योंकि आफ्टर ऑल कांस्टेंट वैल्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है। सिंपली इट डिपेंड्स ओनली ऑन वैल्यू ऑफ एक्स, ये भी कांस्टेंट है ना। तो इसने कहना है कि जीएक्स का ग्राफ बताओ शॉर्ट में, पुट एक्स इक्वल टू 0, जैसे 10 क्लास में हम कर देते हैं, एक्स इक्वल टू 0 पर e की पावर 0 किसी की पावर 0 क्या आता है 1, ठीक है। तो जीएक्स आ गया 1, यानी कि y इक्वल टू आ गया 1, ये अपना y भी है। चलिए अगला, पुट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, बस कहानी खत्म, यहीं पर खत्म हो जाएगी कहानी। कैसे, देखिए x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर y इक्वल टू y नॉट, तो कोई कांस्टेंट वैल्यू, a का वैल्यू हम देखते हैं,
ए का वैल्यू अगर देखेंगे, स्टूडेंट्स टू बी कंटिन्यू अपना ये लेक्चर आगे का, ये रहा, इसी सवाल को आगे बता रहा हूं। पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 है ना, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो a की पावर क्या आएगी, -0, और a की पावर 0 यानी कि 1। ठीक, चलिए x टू द पावर x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर, इनफाइनाइट का स्क्वायर फिर से क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा। बहुत बढ़िया। e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है, x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, अनंत की तरफ जा रहे हम, अनंत की तरफ, पता ही नहीं चलने दे रहे। माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर फिर से इंफिनिटी ही आएगा, और फिर से सेम आंसर, ये 0 आएगा। दिख तो जा रहा है ना, दिख जाना चाहिए मेरे ख्याल से, दिख जा रहा है। चलिए अब तो अपने पास कितना आ गया, 3 डाटा आ गए कि x टेंड्स टू 0 पर y टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 0 पर y टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू इंफिनिटी पर y टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पर y टेंड्स टू 0। ग्राफ खत्म, ये x ये y, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 1, लेट से यहाँ इनफाइनाइट इधर कहीं जाएंगे दूर दरिया में, ठीक है, यानी कि ऐसे जैसे जैसे जाएंगे इसका वैल्यू कम होते 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 0 हो जाएगा, इधर कम होते 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 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, लिखिए फटाफट से आगे बढ़ेंगे। अगला है कि प्लॉट द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पर भी यही कहानी हमें दोहरा देनी है। तो क्या करें, उसके लिए कि gx का वैल्यू क्या आया था, gx का वैल्यू आया था स्टूडेंट e टू द पावर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या था इसका, भी भूल गए हैं, लिखा ही नहीं हमने। ये आ जाएगा, कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं, कहाँ रख दिया, ऑप्शन सी में पूछा है ना। चलिए देख लेते हैं क्या आ जाएगा। इक्वेशन क्या था, t बाई टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा का होल स्क्वायर, ये था 1 अपॉन टी स्क्वायर कॉमन लिया था, t माइनस एक्स बाई लेमडा बाई टी का होल स्क्वायर लिखा था, इसी को हमने v कह दिया था, जिसका वैल्यू कितना आया था, 4 आया था। ठीक है, अब इसने कहा है कि जो कहानी आई है वो gx है, और उस gx का प्लॉट करना है एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, यानी t कितना रखेंगे, 5 सेकेंड। ओके, बहुत बढ़िया। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पर, t इक्वल टू 5 सेकेंड पर gx इज इक्वल टू, t इक्वल टू 5 सेकेंड मैंने पुट किया, ये e टू द पावर माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर, और t का वैल्यू हो गया 5 माइनस एक्स अपॉन v का होल स्क्वायर, करेक्ट। v का वैल्यू कितना था, 4 था। चलिए 20, या फिर ऐसे ऐसे रहने दो। अब ग्राफ कैसा होगा मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, देखिए बताते हैं, इतना लिखिए, टेक्निक बताते हैं यहां से डायरेक्ट। क्या हुआ है स्टूडेंट कि पहले जो तो ही वो t इक्वल टू 0 पर था अपना ग्राफ, सही ना, t इक्वल टू 0 पर था ये ग्राफ, ये कुछ ऐसा था जिसका मैक्सिमम वैल्यू था 1, सही ना। अब हमें वही ग्राफ t इक्वल टू 5 पर, तो 5 सेकंड बाद हमें पता है कि ये वेव थोड़ी आगे आएगी, वेव थोड़ी सी आगे आएगी, क्योंकि v स्पीड से खुद चल रही है। ठीक है, अगर ये खुद चल रही है v स्पीड से तो कुछ समय बाद आगे आनी चाहिए, लेकिन कितना समय, आपको लग रहा होगा कि नहीं कि तो 5 सेकंड चलिए 5 सेकंड आगे चलनी चाहिए, यानी कि इसे ऐसा कर देना चाहिए कि यहाँ पर ये थी t इक्वल टू 0 पर, 5 सेकंड बाद यहाँ दिखा दो t इक्वल टू 5 सेकंड, नहीं 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 नहीं, 5 सेकंड तो वो 5 सेकंड बाद हम दिखा ही रहे हैं, और साथ साथ उस 5 सेकंड के लिए वो चली भी तो है, उस 5 सेकंड के लिए चली भी तो है, यानी कि 5 सेकंड बाद टाइम भी चेंज हुआ और वेलोसिटी का वो आगे भी बढ़ा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट तरीका कि जो ये ब्रैकेट में है उसे इक्वल टू 0 पुट कीजिए,
क्या जाएगा, x इक्वल टू 20, यानी कि अब जो x इक्वल टू 0 पर थी, यानी कि स्टार्टिंग में, या फिर t इक्वल टू 0 पर, इतना कम समझ में आया। अब ये दौड़ करके कहां चली जाएगी, x इक्वल टू 20 पर, समझे, ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा, यानी कि वही रहेगा 1 1 1 जो भी है, ठीक है ना, वैल्यू वगैरह आप फाइंड कर लेना, लिखिए इतना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अगला टॉपिक मैंने लिखा है स्टूडेंट, साइन वेव ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रिंग। अरे अरे अरे, ये क्या टॉपिक है सर, ये तो कुछ हवा ही नहीं लगी, हवा लगे कैसे भी समझाया नहीं है, ठीक है। चलिए, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि एक मैंने फिक्स सपोर्ट दिखाया, ये फिक्स्ड सपोर्ट है, ठीक है। इसमें खास बात जरूर ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर में आपको लेक्चर 1 से लेकर के आगे की कंटिन्यूसली जितने लेक्चर चल रहे हैं उनके कंसेप्ट हमेशा दिमाग में रखेंगे, तभी हर एक पॉइंट को आप समझ पाएंगे, अदरवाइज कहीं ना कहीं डाउट रह जाएगा, ठीक है। तो ये कोई फिक्स सपोर्ट है, और जिससे मैंने स्ट्रिंग कनेक्टिविटी दिखाई है, और यहाँ पर ये लंबे से कानून के हाथ, ठीक है, और वो कानून के हाथ क्या करेंगे, कानून के हाथ इस स्ट्रिंग में एक वेव जनरेट करेंगे। तो ये रहा पहला पॉइंट, इफ द पर्सन होल्डिंग द स्ट्रिंग कीप्स वेविंग हिज हैंड, उसने अपने हाथ को ऊपर नीचे कंटिन्यूअसली कर रहा है। हर बार हम क्या करते थे, एक बार ऐसे वेव जनरेट कर दिया, इस बार कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वेव जनरेट कर रहे हैं। तो कंटिन्यूअसली वेव जनरेट किया, अगर कंटिन्यूअसली किया तो हम देखेंगे ऐसी कुछ वेव जनरेट होगी, है ना, बहुत सारी वेव जनरेट होगी, और ये काम ऐसा कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता ही जा रहा है, चलते ही जाए, उसके लिए जरूरी है this person has to do some work, यानी कि he keeps doing work on the string and the energy is continuously supplied to the string। वो जो वर्क डन कर रहा है वही वर्क डन जो है एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, कहां पर, स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग में क्या जनरेट हुआ है, डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस कहां जाता है, आगे ट्रेवल करता है। तो दैट्स हाउ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। ओके, अब इसका कहना है कि हर एक जो पल्स की बात हम करेंगे, सब कोई v स्पीड से चल रहा है, सब कोई v स्पीड से चल रहा है, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो देखो, जो नेचर इसका है ऐसा, वही नेचर इसका भी है, सबका नेचर सेम ही है, सबका नेचर एक ही जैसा है, लेकिन ये ओरिजिन पर है। खास बात क्या, ये ओरिजिन पर है, क्या ये भी ओरिजिन पर है, नहीं, ऐसे कैसे बेवकूफ वाली बात कर दी सर आपने, है कि नहीं, ये तो x डिस्टेंस पर v वेलोसिटी चल रहा है, तो यानी कि कुछ टाइम बाद आया है, ये कितने टाइम बाद आया है, ये आया होगा, v वेलोसिटी चल रहा है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी कि इतने समय बाद आया है, दैट्स व्हाई वी हैव नंबर, पॉइंट नंबर 3, क्या, द नेचर ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ एनी पार्टिकल इज सिमिलर टू दैट ऑफ द लेफ्ट हैंड। हर एक पार्टिकल के वाइब्रेशन का जो नेचर है वो लेफ्ट हैंड में जैसा नेचर बन रहा है वेव का, वैसा ही होगा। खास बात क्या, the only difference being that the motion is repeated after a time delay of x by v। सबके बीच में टाइम डिले कितना, x by v का है, कितना है, x by v का है, ठीक है। इतना समझ में आता है, इतना अगर समझ में आता है तो हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ करके इसको खत्म भी करेंगे। चलिए, अब अगला पॉइंट ये है कि हमने क्या किया, लेट्स से मैं एक ही चीज को दो तरीकों से समझाऊंगा। पहला, एक एग्जांपल से, लेट्स से ये कोई एक वेव जनरेटर है, वेव जनरेटर है, हाँ, आपने जनरेटर देखा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस सम इलेक्ट्रिसिटी। वेव जनरेटर क्या करता है, ये वेव प्रोड्यूस करता है, ये वेव जनरेट करता है, ठीक है। चलिए, तो इसने वेव प्रोड्यूस किया, मान लीजिए ऐसा एक वेव बाहर आया, ठीक है, यानी कि ये ऐसा है, इस बॉक्स से मैंने कोई स्ट्रिंग कनेक्ट कर रखा था, ओके स्टूडेंट, फिर से एक छोटा सा डिस्टर्बेंस आ गया था, तो कोई दिक्कत नहीं, हम स्टार्ट करते हैं फिर से। यहां तक हमने पढ़ लिया था कि एक वेव जनरेटर है, वेव जनरेटर क्या करेगा, वेव जनरेटर जो है एक वेव को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसने क्या किया था, एक रस्सी बांध रखी थी इससे खुद से, और इसने एक स्ट्रिंग ऐसा जनरेट कर दिया, ठीक। हमें केवल इस वेव से मतलब है, आगे क्या अरेंजमेंट है क्या नहीं है, वी डोंट बॉदर अबाउट दैट, ठीक है ना। चलिए, अब इसमें आगे स्टूडेंट हम ये करना चाह रहे हैं
कि लेट से ये जो वेव है एट x इक्वल टू 0 था, ठीक है, ये x इक्वल टू 0 पर था, यानी कि आपने क्या फिक्स कर दिया है, x को फिक्स कर दिया, x इक्वल टू 0 पर आपने कोई पल्स लिया और उस पल्स को चील की निगाहों से देख रहे हैं आप, ठीक है। तो अगर चील की निगाहों से देखेंगे तो क्या होगा, तो ये एट x इक्वल टू 0 ऐसा कोई पल्स था। अब अगर x मैंने फिक्स कर दिया है, दैट मीन्स वेव इज द फंक्शन ऑफ टाइम t ओनली, यानी कि ये फंक्शन है किसका, टाइम t का, ये y है और ये t, ठीक। अब अगर ऐसा है तो जो y का फंक्शन, y जो है फंक्शन है t का, तो इक्वेशन जो होगा कंप्लीटली t की फॉर्म में ही होगा। तो क्या होगा वो भी हम देखेंगे, उसके लिए मैंने एक पॉइंट यहां पर लिखा है, उस पॉइंट को समझते हैं। इस पॉइंट में क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट केस अराइजेस व्हेन पर्सन वाइब्रेट्स द लेफ्ट हैंड x इक्वल टू 0 इन SHM, यानी कि एक मैंने एक फिक्स सपोर्ट लिया, मतलब उसी चीज को वापस बता रहा हूं अलग तरीके से ना, ये स्ट्रिंग था और यहाँ कानून के लंबे हाथ जो क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग में एक डिस्टर्बेंस जनरेट कर रहे थे, तो उसने एक वेव जनरेट कर दिया, और ये जो वेव जनरेट हुआ है x इक्वल टू 0, यानी कि x आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। x अगर फिक्स कर दिया है तो दैट मीन्स द वेव इज ए फंक्शन और वेव पल्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, ठीक है। तो ये हो गया y और ये हो गया x, तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे y भी चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज कॉमन है क्या, कि पहले कुछ पार्टिकल जो यहाँ थे अब वो यहाँ पर नहीं रह करके ऊपर चले गए हैं, ऑसिलेशन कर रहे हैं, उनका कुछ एम्पलीट्यूड है, कुछ एम्पलीट्यूड है, दैट मीन्स दे आर डूइंग SHM, वो क्या कर रहे हैं, SHM कर रहे हैं, किसके अबाउट, अबाउट देयर मीन पोजीशन, यानी कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये क्या है, SHM है, यानी कि ये भी क्या कर रहा था, SHM ही कर रहा था, यानी कि ये SHM है एट x इक्वल टू 0, ठीक है। और SHM का इक्वेशन क्या होता है, वी नो y इक्वल टू a sin ओमेगा t इज द सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन, ठीक है, यानी कि ये होता है इक्वेशन। ये तो था एक तरीका कहने का कि हमने क्या किया, स्ट्रिंग लिया, उसे ऐसे वाइब्रेट किया इस तरह से कि पहले एंड पर x इक्वल टू 0 पर, यानी कि x फिक्स किया, x को जैसे ही फिक्स किया तो पल्स जो है फंक्शन हो गया टाइम का t का। अब जो पल्स का नेचर है वो क्या है, हमें दिखा रहा है, ये SHM का नेचर है, पार्टिकल जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, SHM का इक्वेशन ये होता है, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, जिसमें a क्या है, एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है उसका 2 पाई अपॉन टी, कैपिटल टी टाइम पीरियड, स्मॉल टी इसके रेस्पेक्ट चेंज हो रहा है, तो हम देख सकते हैं ये टाइम टी का क्या है, फंक्शन है। लेकिन 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 ऐसे नहीं समझ में आया तो कैसे करें, तो हम उससे समझेंगे और आसान भाषा में, ठीक है। इससे अगर समझ में आया तो और ओके, नहीं आया तो देखिए एक और पॉइंट से। मैंने कहा कि एक वेव जनरेटर है और x इक्वल टू 0 पर मैंने एक पल्स जनरेट किया, x को फिक्स कर दिया। अब पता चल गया ये फंक्शन तो होगा टाइम t का ही, और मैंने ये भी कहा कि जो पल्स जनरेटर यानी कि वेव जनरेटर है, उसने जो वेव जनरेट किया है वो क्या है, साइनोसॉइडल वेव है। कैसा वेव है, साइनोसॉइडल, मतलब या तो उसमें साइन का फंक्शन होगा या फिर कोसाइन का फंक्शन होगा। तो बताओ, साइन का फंक्शन होगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, a साइन ओमेगा टी, साइनोसॉइडल या तो साइन लेंगे या कॉस लेंगे, तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए रखने के लिए क्या ले लिया, साइन ले लिया। यू कैन टेक कॉस आल्सो, इट डजंट मैटर, ओके। तो अपने सेम ही चीज आएगी, यानी कि इनडायरेक्टली वो ऐसे में कर रहा है, ऐसे समझो या वैसे समझो, यानी कि ओवरऑल टारगेट साइन वेव ही लाना था, साइन वेव ले आए, ठीक है। चलिए, तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी हम पहुंच गए हैं और यहीं तक हमें पहुंचना था, यानी कि द वेव प्रोड्यूस्ड बाय सच ए वाइब्रेटिंग सोर्स इज कॉल्ड ए साइन वेव और ए साइनोसॉइडल वेव। द वेव produced by such a vibrating source such a vibrating source such a vibrating source is called a sine wave,
is called a sine wave. Sine wave और sinusoidal wave, ठीक है, इतना लिखिए, फिर हम आगे की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स टू बी कंटिन्यू, साइन वेव ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रिंग। तो फाइनली अपने पास रिजल्ट आ गया था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ये इक्वेशन कहां आया था? एट x इक्वल टू 0 पर। एट x इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1। Displacement of particle is represented by y, यानी कि y जो ये पूरा इक्वेशन है, इट रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट x इक्वल टू 0, यानी कि एट x इक्वल टू 0 ये पल्स जो बना था ऐसा, ठीक है, x इक्वल टू 0 पर। तो ये जो पार्टिकल है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट, यहां पर डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या है? इनके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है कि इतने टाइम पर इस पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट, इतने टाइम पर इस पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट, इतने टाइम पर इस पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो कहानी बात आई समझ में? चलिए अब इसमें आगे है, y तो है डिस्प्लेसमेंट किसका? पार्टिकल का। वो पार्टिकल क्या कर रहा है? ऑसिलेशन कर रहा है। कहां है वो पार्टिकल? वेव पल्स में। वेव कहां है? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग कहां है? फिक्स सपोर्ट से बंधी हुई है। और इसमें ए क्या है? ए जो है एम्पलीट्यूड है, ए एम्पलीट्यूड है। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा का फॉर्मूला हम जानते हैं, आंख बंद करके भी लिख देते हैं, जो क्या है? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। और टी के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है? सारी चीजें चेंज हो रही है। तो ये डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का है, सही है। चलिए, लेकिन कहां पर? एट एक्स इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एट एक्स इक्वल टू 0। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं कि x इक्वल टू 0 वाली वेव, तो ये है डिस्प्लेसमेंट के लिए पार्टिकल का। अब मैं कहता हूं किसी दूसरे x पर, किसी दूसरे x पर, तो एट एनी x, किसी दूसरे x पर, किसी दूसरे x पर टाइम t पर वेव इक्वेशन क्या होगा? क्या होगा? तो अब तो ये वही बन गया जो हमने पढ़ा था कल के लेक्चर में। क्या था कि अगर एक वेव v स्पीड से x डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है, तो t को रिप्लेस कर देंगे किससे? t माइनस एक्स अपॉन वी से, ठीक है। तो ये वही तो हो रहा है, वेव आगे चली गई मुंह उठा करके, ये वेव मुंह उठा करके आगे चली गई, कितनी स्पीड से? v स्पीड से। पहले कहां थी? x इक्वल टू 0 पर, अब कहां है? x पर। तो अगर ऐसा हुआ है तो v स्पीड से चली है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में गई है, तो t को रिप्लेस करेंगे किससे? t माइनस एक्स अपॉन v से, यानी कि इक्वेशन 1 विल बी रिप्लेस्ड बाय t माइनस एक्स अपॉन v कॉम्बिनेशन। सो नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, can be written as y equal to a sin ओमेगा। t को रिप्लेस करना है किससे? t माइनस एक्स अपॉन वी से, ठीक है। हाँ, ये बात समझ में आई। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन विच वेव इज ट्रेवलिंग विथ ए स्पीड v, यानी कि ये वेव का स्पीड है, टाइम t और x के रेस्पेक्ट चेंज हो रही है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, a एम्पलीट्यूड है और y डिस्प्लेसमेंट है, किसी पोजीशन x पर किसी टाइम t पर। कब? किसी पोजीशन x पर किसी टाइम t पर। ये कब था? x इक्वल टू 0 पर और किसी टाइम t पर, ठीक है। तब वो बन जा रहा था, SHM का इक्वेशन ही बन जा रहा था, लेकिन किसी अदर x और टाइम t पर वो बन जाएगा क्या? वेव इक्वेशन, जो कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आई बात? चलिए, अब इसमें y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी हमने पढ़ लिया, जो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन जाता तो यहाँ पर प्लस आ जाता, ठीक है, आ जाता तो आ जाता।
अब हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पढ़ेंगे। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, अभी तक हम पढ़ चुके हैं पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ चुके हैं? डिस्प्लेसमेंट, जिसका इक्वेशन आया था a sin ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन v। ठीक है, a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, किसी टाइम t पर किसी पोजीशन x पर यह वेव इक्वेशन है, और v क्या है? v इज द स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव। चलिए, ये डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का है क्या? हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है। अब मुझे अगर पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना है तो क्या करूंगा? डिस्प्लेसमेंट दिया हो, वेलोसिटी निकालना हो तो क्या करते हैं? टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो वी विल डिफरेंशिएट y। तो लेट्स से इक्वेशन 1 है ये, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t in order to get velocity of particle। ठीक है, in order to get the velocity of particle। ओके, क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा कि dy over dt, dy over dt लिखना चाहिए ना, dy over dt लिखना चाहिए, लेकिन यहां पर हम लिखेंगे डेल y over डेल t, डेल y over डेल t। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फंक्शन है उसमें t और x दोनों चेंज हो सकता है, और स्पीड वेव का तो कांस्टेंट रहता है। सही है, हाँ, स्पीड वेव का कांस्टेंट रहता है। अच्छा, ये बात है। तो इसमें दो फंक्शन है, यानी कि दो वेरिएबल हैं एक ही फंक्शन में, x और t। तो आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं केवल किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। x को क्या मानेंगे? कांस्टेंट। इसलिए मैं यूज कर रहा हूं ये, इसे कहेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखिए कैसे। तो हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y। इसे क्या नहीं है? डेल y ओवर डेल t। इसे पढ़ेंगे डेल y ऑफ डेल y ओवर डेल t। ठीक है, तो इट्स ए पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। हालांकि मैथमेटिक्स वाले इसमें मास्टर हैं करने के लिए, लेकिन नीट वालों के लिए ये बताया जा रहा है, इतना ध्यान दे करके। ठीक है, ए कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है? साइन के अंदर कुछ भी, साइन के अंदर अगर पहाड़ भी लिखा है तो साइन पहाड़ का डिफरेंशिएट क्या होगा? कॉस पहाड़। ठीक है, तो साइन का ये आ जाएगा ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी, लिख दिया। साइन के साथ कुछ भी डिफरेंशिएट होकर आ जाता है कॉस, एज इट इज। अब ये जो था, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना, क्योंकि इसको हमने क्या मारा था? इसको हमने टी का पूरा फंक्शन मान लिया था। ठीक है, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन फिर से करते हैं। ओमेगा तो कांस्टेंट है, चलिए टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। एक्स को हमने कांस्टेंट मानना है, क्योंकि मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन में कहा है कि ट्रीट एक्स एज ए कांस्टेंट। ठीक है ना, ये इसका मतलब यही है। एक्स को आपको क्या मान लेना है? कांस्टेंट मान लेना है। ठीक है, अगर मैं उल्टा करता कि एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करता क्या होता? टाइम कांस्टेंट हो जाता है ना। तो ये कांस्टेंट है, तो अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। चलिए 1 माइनस 0 1, 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा, तो ये बाहर क्या आ जाएगा? यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा। तो इट्स ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। ये क्या आ गया है? इट्स ए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इट्स ए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला ये होता है। ये लिख लेना, छाप लो इसे दिमाग में। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अपने पास ये आया कि डेल y ओवर डेल t इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन बी। अब यहां पर कुछ डाउट है जो क्लियर कर लेना चाहिए। डेल y ओवर डेल t को हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इसको एक सिंबल दिया हमने vp, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन वी। अब बात यह आती है कि यहां पर भी वेलोसिटी है, यहां भी वेलोसिटी है, दोनों में से कौन सी वेलोसिटी किसकी है?
तो दोनों में से जो ये जो v लिखा है, ये v है स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव है ये, और ये जो v p लिखा है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। तो ये कहानी कुछ समझ में नहीं आई ऐसे, तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है, ग्राफ में दिखाइए, तो ग्राफ में दिखाएंगे। एक पल्स है, ये स्पीड इसका v है, थोड़ी देर बाद ये आगे चली गई और अभी भी v स्पीड से चल ही रही है, चलिए चलने देते हैं इसे। तो ये तो हो गया वेव स्पीड, लेकिन अब जो पार्टिकल थे पहले यहां पर, फिर वो ऊपर चले गए, ये भी ऊपर चला गया, ये भी ऊपर चला गया, थोड़ी देर बाद वापस नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। दैट मीन्स व्हाट दे आर डूइंग ऑसिलेशन अबाउट देयर मीन पोजीशन, व्हाट दे आर डूइंग ऑसिलेशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो यही क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। ये तो था डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट, तो उसे क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ये है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, फाइनल टेक, इस बार एक ही बार में कंप्लीट करेंगे ये लेक्चर, काफी ब्रेक हो गया बीच में। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, द सिंबल डेल बाय डेल टी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ डी बाय डी टी। क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया था, क्योंकि हम टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और एक्स को हमने क्या माना है, कांस्टेंट माना है, वही कहानी मैंने यहाँ लिख दी है। चलिए, एंड दिस पार्टिकल वेलोसिटी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वेव वेलोसिटी v। चलिए ये लिख करके मिटा देता हूं और इसका खेला खत्म करता हूं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिलेशनशिप, ठीक है। तो किसके बीच में रिलेशन है वो भी देखेंगे, रिलेशनशिप फॉर पार्टिकल वेलोसिटी, है ना, वीपी एंड स्लोप क्या है ये। चलिए देखें, ये तो हम निकाल ही चुके है ना, y इक्वल टू, अच्छा देखो भाई, देखो देखो देखो, डेल वाई ओवर डेल टी ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। ये कब आता है, जब अपने पास y इक्वल टू क्या है, a साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी, इक्वेशन है किसका, डिस्प्लेसमेंट का, है ना। तो उसको डिफरेंशिएट किया और ये कहानी हमें मिल गई। अब मैं क्या करने वाला हूं, नाउ आई विल डिफरेंशिएट द इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। कोई खास वजह नहीं है डिफरेंशिएट करने की, बस कर रहे हैं। क्या होगा, टी को क्या मानूंगा इस बार, कांस्टेंट। चलिए, तो a साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस हो गया ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। टी को कांस्टेंट मानना था, तो ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी है पूरा फंक्शन अंदर वाला, उसको हमने किसकी तरह ट्रीट किया था, पूरे फंक्शन टी की तरह, लेकिन उसमें एक्स को क्या मानना है, कांस्टेंट, ओमेगा खुद क्या है, कांस्टेंट। तो इसका डिफरेंशिएट फिर से करेंगे तो ओमेगा कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट माना तो इसका 0 हो गया, एक्स तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो गया, 1 हो गया, क्या बच गया, माइनस के 1 अपॉन वी, वी क्या था, कांस्टेंट, क्या बचेगा, माइनस के ओमेगा बाई वी, यानी कि यहाँ पर माइनस के ओमेगा बाई वी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन है, आपको आना चाहिए, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, है ना, मैथ्स का पार्ट है ये तो। चलिए, डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस ए ओमेगा अपॉन वी कॉस ये ऐसा आया। अब क्या करना है स्टूडेंट, डिफरेंशिएट कर दिए, तो अब इसे दीजिए नाम इक्वेशन 1, इसे नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 2, एंड यू हैव टू डिवाइड इट सिंपली। ओके, तो क्या करते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, कर देते हैं डिवाइड इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2। चलिए, तो डेल वाई ओवर डेल टी डिवाइड बाय डेल वाई ओवर डेल एक्स। ओके, ये कहानी ऊपर है, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी, ये आ जाएगा क्या, माइनस, अरे माइनस आ गया, क्या करें इसका, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। चलिए, कौन कौन खत्म हो रहा है, खत्म हो जाने दीजिए, ये खत्म हो गया, ए ओमेगा और ए ओमेगा कैंसिल हो गया, 1 अपॉन वी ऊपर चला गया। चलिए, इतना लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूं ऊपर से, इससे जो रिलेशन आएगा उससे अच्छे से
न्यूमेरिकल भी खत्म हो जाएंगे। देखिए कैसे होंगे, डेल वाई ओवर डेल टी अपॉन डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस का वी, 1/v ऊपर जाके क्या बन गया, वही वी बन गया और माइनस मैंने लगा दिया, साथ में कुछ भी नहीं रहा। चलिए ये डेल वाई बाय डेल एक्स उधर भेज दें, कोई दिक्कत नहीं। डेल वाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस का वी डेल वाई ओवर डेल एक्स, ठीक है। ओके, डेल वाई और डेल टी तो क्या था, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है कि नहीं? हाँ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। और ये माइनस का v, ये क्या, v तो स्पीड है वेव का। डेल वाई बाय डेल एक्स, जैसे y और x के बीच का कोई ग्राफ है कुछ भी, तो dy बाय डी एक्स क्या देता था, स्लोप। तो यहां पर डेल y और डेल x भी क्या देगा, स्लोप देगा। किसके बीच का, y और x के बीच का, ठीक है। कब, जब t को आपने क्या मान लिया था, कांस्टेंट, याद आया? अभी तो ये था कंडीशन, है कि नहीं? तो इट्स ए स्लोप, इट्स ए स्लोप किसका, y वर्सेस x ग्राफ का, ठीक है, y एंड x ग्राफ, ठीक है। चलिए अब इसमें हमारे पास एक रिलेशन आ गया बहुत बढ़िया सा, vp इक्वल टू माइनस वी इंटू स्लोप, ठीक है। vp है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, v है क्या, स्पीड ऑफ वेव, और स्लोप तो स्लोप ही होता है ना। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है इसका रोल, कैसे करना है इसका यूज, देखिए कैसे करना है, देखते हैं। जैसे ग्राफ दिया है स्टूडेंट, क्या कि y और x के बीच का ग्राफ दिया है, ये ऐसा कुछ, ठीक, मतलब वेव है, यहाँ पर जो पार्टिकल थे वो ऑसिलेट करके ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, जो भी है, ठीक है। तो इसने कहा कि आप मुझे बताइए कि ये जो पार्टिकल है यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर आया है, वो ऊपर जाना चाह रहा है, नीचे जाना चाह रहा है, वी डोंट नो, ठीक है। क्या करेंगे, एक स्लोप, स्लोप आप खुद से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। हमने एक स्लोप यानी कि टेंजेंट बना करके, स्लोप मतलब क्या है, टेंजेंट। चलिए, और जो एंगल हम डिफाइन करते हैं क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में, इट्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसी को हम पॉजिटिव डैश मानते हैं अपना टेन थीटा यानी कि स्लोप। चलिए, तो यहाँ पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि एंगल पॉजिटिव है, ठीक है। तो सिंपल याद रखो, इस तरह से एंगल बना है तो ये थीटा, मतलब इस तरह से है तो पॉजिटिव स्लोप होगा, इस तरफ है तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप, ठीक। अब हम पता करना है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहां वाले पार्टिकल के लिए देखते हैं। तो देखो, वेव स्पीड पॉजिटिव है, वेव कहां जा रही, इधर जा रही, ठीक है। तो वी पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ थाई, वी जो है वेव स्पीड पॉजिटिव है इस पार्टिकल के लिए, ऊपर वाले पूरे शेप की थी। स्लोप, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो स्लोप भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, आंसर विल बी नेगेटिव, यानी कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव होगा, मतलब पार्टिकल कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है। ये भी कहां आ रहा होगा, नीचे, यह भी नीचे, ये भी नीचे, ठीक है। यहां वाले पार्टिकल का देखते हैं, यहां पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर दो, कर दिया। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल लेना है, ये लेना है, और ये आएगा नेगेटिव स्लोप, ठीक है। तो दिस टाइम वी पी इज इक्वल टू माइनस का वी इंटू स्लोप है, स्लोप क्या है, नेगेटिव, तो स्लोप हो गया ये नेगेटिव, वेव स्पीड पॉजिटिव, और बाहर माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो क्या है, पॉजिटिव है, दैट मींस दे आर गोइंग अपवर्ड, 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 ऊपर की तरफ, किसकी तरफ, ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी वेव में पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, घट रही है, या कौन सी तरफ होगी, इतना तो फिक्स ही होता, वाई में होगा अप एंड डाउन, लेकिन डाउन है या अप, वो फिक्सली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये इसका यूज था। एक सवाल करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद आपको आजादी देंगे। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लिखा मैंने आप लोगों के लिए, अभी जो हमने कंसेप्ट समझा है उसी के बेस पर है। फॉर ए वेव डिस्क्राइब बाय दिस दिस, है ना, ऐसा कोई वेव इक्वेशन दिया है, कैसा आया, वी डोंट बॉदर अबाउट दैट, है बस इतना पता है। तो एक वेव है, वेव का इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा
टी माइनस के एक्स। कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट, यानी कि आपको x इक्वल टू 0 पर कोई घटना चेक करनी है, x इक्वल टू इतना इतना इतना। ये सारी घटनाएं तब है जब टाइम क्या था, 0 था। यानी कि सबसे पहले इक्वेशन में टाइम t इक्वल टू 0 पुट कर लो, उसके बाद आपको एनालिसिस करना है। तो y इक्वल टू a साइन माइनस के एक्स, या फिर उससे भी पहले हम पूरा सवाल ही पढ़ लेते हैं, है क्या, ताकि आपको पता चले। इसका कहना है कि टाइम t इक्वल टू 0 पर आप एक वेव को देखिए। टाइम को फिक्स कर दिया, कोई वेव मैंने देखा, तो टाइम को फिक्स कर दिया, इट्स ए फंक्शन ऑफ x, यानी कि x की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट डिफरेंट आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन देखने को मिलेंगे। तो इसने दिया भी पोजीशन के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर आपको देखना है, क्या देखना है, डिस्क्राइब वेदर द पार्टिकल इज मूविंग और नॉट, यानी कि चल भी रहा है कि नहीं भाई, है कि नहीं, यानी कि वेलोसिटी है या नहीं। यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन व्हाट डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, ऊपर या नीचे। डिस्क्राइब वेदर द पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, उसका स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है, स्लोइंग डाउन और इंस्टेंटेनियसली नॉट एक्सीलरेटिंग, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो सारी घटनाएं हमें देखना है। तो एक्सीलरेशन की बात कर रहा है, वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालते हैं, फिर टाइम टी इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इट्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, so what will be the velocity of particle, velocity of particle del y over del t, क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दे, डायरेक्ट लिख दो। टाइम करेस्पॉन्डिंग करना है, x क्या हो गया, कांस्टेंट। चलिए a तो एज इट इज, कोसाइन का क्या हो जाएगा, cos ओमेगा t माइनस के एक्स, एक्स को कांस्टेंट तो ये कहा नहीं, 0 हो गई, t को t के रिप्रेजेंटेशन करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, तो ये ओमेगा बाहर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। नाउ वी विल फाइंड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना है तो उसको एक बार डिफरेंशिएट और कर दो, वी विल गेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, है ना। क्या आ जाएगा, ए ओमेगा एज इट इज रखा, कोस का क्या होता है भाई, माइनस के साइन थीटा, है ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स, टी के रेस्पेक्ट में ही करना था, तो एक्स को कांस्टेंट माना, टी का टी के रेस्पेक्ट में, और ओमेगा बाहर आ गया, ओमेगा स्क्वायर, ठीक। सो इट्स एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। इट्स ए एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। चलिए अब हमें क्या करना है कि फर्स्ट हर बार टी इक्वल टू 0 और साथ में ये कंडीशन लेके चलना है। तो ऐसा कर देते हैं कि टी इक्वल टू 0 पहले पुट कर ले रहे हैं, तो एट टी इक्वल टू 0, क्योंकि हमें जो एनालिसिस करना है टी इक्वल टू 0 पे करना है, तो डेल वाई ओवर डेल टी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ टी 0 किया तो माइनस का के एक्स, और डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के ए ओमेगा स्क्वायर, टी 0 रखा साइन ऑफ माइनस के एक्स, ठीक है। इसको मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कह दूं डायरेक्ट, वी पी लिख देता हूं। इसको मैं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कह दूं डायरेक्ट, ए पी कह देता हूं, यानी कि टी इक्वल टू 0। तो हमने टी इक्वल टू 0 के लिए बात कर ली कि ये वेलोसिटी है पार्टिकल। अब एक्स के अकॉर्डिंग कैसे चीज हो रहा है वो देखेंगे, ठीक है। तो रफ कर देते हैं इससे, और जो चार कंडीशन दी है वो मिटा दे रहा हूं। पहली कंडीशन एक्स इक्वल टू 0 पर, है ना। तो 0 पर देखते हैं क्या हो रहा है इसके साथ, है कि नहीं। तो क्या होता है इसके साथ, फर्स्ट केस x इक्वल टू 0 पुट करो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, x इक्वल टू 0 पर a ओमेगा कोस 0 कितना आ जाएगा, a ओमेगा ही आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कितना आएगा, माइनस का a ओमेगा स्क्वायर, x 0 पुट करो साइन 0, साइन 0 क्या होता है, 0 ही होता है। तो देखो 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 ये क्या आ गया है, यानी कि पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है मतलब कौन सी डायरेक्शन में, ऊपर वाली, यानी कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, यानी कि पार्टिकल के पास केवल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नहीं है, नहीं है, और साथ साथ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है, क्या ये सही है, ये सही है। पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड बट इट्स एक्सेलरेशन इज 0।
upward but its acceleration is 0। कमाल का केस आया है। और ये तो हमने कुछ देखा देखा सा लगता है कि नहीं? एसएचएम के अंदर याद करो कि v का फॉर्मूला ये था, क्या था? एट y इक्वल टू 0 हम कहते थे मैक्सिमम वेलोसिटी है ये, और a बाहर आके a ओमेगा, यानी कि पार्टिकल मेन पोजीशन पर है। अभी कहां पर है? मेन पोजीशन पर, तभी तो x इक्वल टू 0 है। चलिए सेकंड केस पढ़ते हैं। सेकंड केस क्या था? x इक्वल टू कितना था? सेकंड था अपना x इक्वल टू पाई अपॉन 4k। x इक्वल टू पाई अपॉन 4k। यहां से k को उधर मल्टीप्लाई कर दें, kx इक्वल टू क्या आ जाएगा? पाई बाय 4। क्या फायदा? क्योंकि kx का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे। नाउ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के भी t इक्वल टू 0 पे फाइंड करना, तो हमने ले रखा है सीधा सा a ओमेगा cos ऑफ माइनस kx का वैल्यू कितना? पाई बाय 4। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस के a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ माइनस पहले से है, kx का वैल्यू पाई बाय 4। ये kx का वैल्यू पाई बाय 4, ठीक है। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, यानी कि पॉजिटिव बन जाएगा ये। और cos पाई बाय 4 होता कितना? 1/√2। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या आ जाएगा? माइनस के a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ माइनस थीटा, बाहर आएगा माइनस, ये लो माइनस बाहर आएगा, साइन पाई बाय 4, ये अगेन 1/√2। तो देखो पार्टिकल का वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, मतलब ऊपर वाली पॉजिटिव y डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव y डायरेक्शन, पॉजिटिव y डायरेक्शन। अच्छा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो पार्टिकल का स्पीड क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। यस, इट्स दैट। क्या आ जाएगा? पार्टिकल इज velocity of particle is positive and finally hence the particle is speeding up। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, hence vp and ap are in same direction। ap are in same direction means particle is speeding up। particle is speeding, स्पीड बढ़ रहा है लगातार, है कि नहीं? क्योंकि एक्सेलरेशन मिलता जा रहा है ना। चलिए अगला करें। अगला आपके लिए होमवर्क रख दें क्या? एक और मैं करवा देता हूं, चलो। अगला क्या है? x इक्वल टू, एक में करवा देता हूं, थर्ड वाला, फोर्थ वाला आप कर लेना, और हो सके तो कमेंट कर देना, कमेंट कर देना। एक ऐसा हो जाता है क्या, मैंने बहुत से लोगों को नोटिस किया, आप ही लोगों को, क्या कि आप लोग न्यूमेरिकल शायद नोट्स में लिखते नहीं। अगर लिखते हैं तो इट्स बेटर, नहीं लिखते हैं तो आपके लिए काफी गलत हो सकता है, क्योंकि वापस जब हम कभी रिवीजन करेंगे इन चीजों का, ठीक है ना, तब हो सकता है कि जो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं उनको रिपीट नहीं करवाएंगे, ठीक है नहीं। तो आप जो क्वेश्चन मैं लेक्चर में लेता हूं उससे जरूर लिख लीजिए, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है ना। तो आपको वो लिखना ही है, उससे मजाक मत समझिए। अरे सर मजाक कौन समझता? मजाक तो कोई नहीं समझता, मैं ही समझता हूं। चलिए kx का वैल्यू पाई बाय 2 रखते हैं। vp इक्वल टू a ओमेगा cos ऑफ माइनस के kx। kx का वैल्यू कितना? पाई बाय 2। cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 0 होता। अरे ये क्या हो गया? पार्टिकल का वेलोसिटी 0 आ गया। चलिए एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, मतलब वो चुपचाप पड़ा है, ऐसा हो सकता है। चलिए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर cos ऑफ माइनस पाई बाय 2, इसका माइनस बाहर आएगा, प्लस हो जाएगा, और साइन 91 होता है, यानी कि ए ओमेगा स्क्वायर। ये क्या कहानी है? चलिए देखते हैं। तो लास्ट वाला तो आपको करना है, मैं आपके लिए होमवर्क रख दे रहा हूं, मैं समझा दे रहा हूं ये क्या हुआ यहाँ पर। यानी कि देखो पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है। 0 है मतलब ये रहा होगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट
अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाता है और मैक्सिमम हाइट पर जाने पर वापस आता है, तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होता है? 0। तो वही तो यहाँ हुआ कि ये पार्टिकल रहा होगा, मैक्सिमम हाइट पर गया होगा, तब इसका वेलोसिटी वहां पर क्या रहा? 0। और एट द इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट पर उसके पास एक्सेलरेशन कितना था? ए ओमेगा स्क्वायर। तो समझे? यानी कि पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजिशन, पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजिशन। एक्सट्रीम पोजिशन मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकता, ये फाइनल स्केल है ना। तो मेरे ख्याल सही होना चाहिए आंसर। पार्टिकल इज स्टेशनरी एंड इट्स और एज इट इज एक्सट्रीम पोजिशन, सही है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0 है, तो ये स्टेशनरी होगा और स्टेशन होने के साथ एक्सट्रीम पोजिशन पर है और उस इंस्टेंट पर उसका एक्सेलरेशन ये है, ठीक है। तो पार्टिकल इज एट इन स्टेशनरी कंडीशन। तो लास्ट वाला जो पॉइंट नंबर 4 है वो आपको खुद करना है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फेज के बारे में कि फेज की कहानी क्या है, फेज डिफरेंस क्या होता है, सेम फेज होना क्या है और डिफरेंट फेज होना क्या है, जो हमारे लिए काम आएंगे इंटरफेरेंस वगैरह में भी। तो तब तक के लिए मजे करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और कोई डाउट हो तो आराम से पूछिए। टाटा।